नमस्कार, हरियाणा तक का खास शो द गुड़गांव रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और द गुड़गांव रिपोर्ट में आज बात होगी गुरुग्राम में हरियाणा एसटीएफ के आईजी सतीश बालन की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है और बताया है कि किस तरह से जो रोहित गोदारा गैंग है उससे जुड़े 4 हार्डकोर क्रिमिनल्स शूटर्स जो हैं वो पकड़े गए हैं। और ये चारों जो शूटर्स हैं वो करनाल से, जो करनाल एसटीएफ की यूनिट है उसने इनको गिरफ्तार किया है। और इनकी जो पहचान है वो मैं एक-एक आपको नाम बताऊं तो सबसे पहले रमन और लोकेश जो है इनकी गिरफ्तारी होती है, जो कि ग्राम मुंदड़ी है, जिला कैथल। इनको करनाल के निसिंग से गिरफ्तार किया गया और जब इनको गिरफ्तार किया गया तो ये एक एंडेवर गाड़ी में थे जो कि बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। और इसके बाद 14 जनवरी को इसी मामले में जो दूसरे इनके साथी हैं इनसे पूछताछ हुई तो उनको भी अरेस्ट किया गया, जिसमें बलराज उर्फ बलराम और रविंदर सिंह उर्फ रवि जो कि पुंडरी कैथल के रहने वाले हैं। यानी ये जो तमाम जो बदमाश हैं, चारों शूटर्स, ये कैथल के रहने वाले हैं। और इनका जो रोल है वो आप देखिए कि 2 मर्डर होते हैं अमेरिका में जिनमें इनका सीधा रोल है। इन्होंने गोली चलाई है। कुछ जो साथी हैं इनके वो ऐसे हैं जिन्होंने इनको हथियार प्रोवाइड किए थे। और ये चारों एक्टिव मेंबर्स हैं रोहित गोदारा गैंग के। पहले लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग जब एकजुट था तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल थे, लेकिन जब गैंग दोफाड़ हुआ तो ये चारों शूटर जो हैं वो रोहित गोदारा के लिए काम करने लगे। और 2024 में सुनील यादव नाम के एक व्यक्ति का मर्डर हुआ था कैलिफोर्निया में, और उस मर्डर में लॉरेंस गैंग ने जिम्मेदारी ली। और जो मर्डर करने वाले हैं वो यही शार्प शूटर्स थे जिनको अब मिसिंग से गिरफ्तार किया गया है, जो कि बुलेट प्रूफ एंडेवर गाड़ी में घूम रहे थे। करनाल एसटीएफ ने इन्हें पकड़ा है। दूसरा मर्डर इन्होंने अक्टूबर 2025 में किया। दरअसल इस बार जो है मामला कुछ इस तरह का था कि हैरी बॉक्सर जो कि लॉरेंस बिश्नोई का साथी है, यानी गैंग जब स्प्लिट हो गया लॉरेंस और रोहित गोदारा का, तो ये जो शूटर्स हैं ये रोहित गोदारा की गैंग के लिए काम कर रहे थे। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक मुख्य सदस्य है हैरी बॉक्सर। तो हैरी बॉक्सर जो है उस पर फायरिंग की गई, उसको मारने का प्लान था अक्टूबर 2025 में। ये भी अमेरिका में होता है। और इस फायरिंग में बनवारी गोदारा नाम का एक शख्स मारा गया। और इस फायरिंग को करने वाले भी यही चारों शूटर्स हैं जिन्हें करनाल एसटीएफ ने पकड़ा है। यानी 2024 में सुनील यादव का मर्डर किया इन्होंने और अक्टूबर 2025 में इन्होंने हैरी बॉक्सर पर हमला किया। और इस फायरिंग में बनवारी गोदारा मारा गया, हैरी बॉक्सर किसी तरह बचकर निकल गया। ये दोनों कांड इन्होंने अमेरिका की धरती पर किए थे। उसके बाद ये वापस जो है इंडिया आ गए थे और यहाँ मुंबई में इनकी फ्लाइट लैंड होती है। उसके बाद ये करनाल पहुंचते हैं और यहाँ घूम रहे थे, किसी और वारदात की फिराक में थे। लेकिन एसटीएफ ने अपनी जो गुप्त सूचना है उसके आधार पर इनका पूरा प्लान चौपट किया और इन्हें निसिंग एरिया जो कि करनाल में पड़ता है वहां से गिरफ्तार किया गया है। और ये देखिए, रमन सिंह नाम का व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है शूटर, वो 2017 में अपने ही पासपोर्ट पर अमेरिका गया था। 2022 में उसे ग्रीन कार्ड भी मिल गया। और रमन जो है वो कैथल पुंडरी का ही रहने वाला है। और कुछ दिन पहले अभी वीरेंद्र सांभी नाम के एक व्यक्ति का मर्डर होता है अमेरिका में, वो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया जाता है। और वीरेंद्र सांभी से ये जो रमन है जाकर मिलता है। फिर वीरेंद्र सांभी इसको इंट्रोड्यूस करता है भानु राणा, जो कि देखिए भानु राणा गैंग है एक, वो इंट्रोड्यूस करता है भानु राणा सिर्फ। भानु राणा के बाद फिर ये पहुंचता है लॉरेंस और रोहित गोदारा गैंग के बीच में। और जब गैंग दोफाड़ होती है तो ये रोहित गोदारा के साथ काम करने लगता है। अब देखिए, हरियाणा एसटीएफ जो है वो लगातार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है, यानी जो गैंग्स हैं सक्रिय, चाहे उनके जो गुर्गे हैं, चाहे उनके जो सरगना है वो विदेश में बैठे हैं या फिर हरियाणा में या देश के किसी अन्य राज्य में हैं, तो उनको लगातार जो एसटीएफ है वो ढूंढ रही है, उनके पीछे पड़ी है। और लगातार प्रदेश में एनकाउंटर भी हो रहे हैं जिसमें छोटे मोटे बदमाश जो हैं उनका इलाज किया जा रहा है। और इस तरह के जो बड़े बदमाश हैं उनके पीछे एसटीएफ लगी है, चाहे वो विदेश में बैठे, उन्हें डिपोर्ट करने की जो कार्रवाई है वो भी एसटीएफ लगातार कर रही है। लेकिन फिलहाल एसटीएफ के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है। और अंत में आप एसटीएफ के आईजी सतीश बालन को सुनिए, जो बता रहे हैं कि कैसे ये लड़के यहाँ से अमेरिका पहुंचते हैं खुद के पासपोर्ट पर, वहां कैसे इनको ग्रीन कार्ड मिलता है और फिर कैसे ये इन गैंग्स में शामिल होते हैं, और जो 2 मर्डर इन्होंने किए वो किस तरह से अमेरिका में किए थे। सतीश बालन को सुनिए। और द गुड़गांव रिपोर्ट के आज के एपिसोड में इतना ही। जी, ये करनाल टीम जो दीपिंदर इंस्पेक्टर है, इनको एक एक खुफिया जो इंफॉर्मेशन मिला है, जो एक सोर्स रिपोर्ट मिला है, जिससे एक रमन सिंह नाम के व्यक्ति को इन्होंने उठाए थे और जिससे वेपन बरामद किए हैं।
और उसने कुछ यहाँ तो कुछ क्राइम नहीं किया है उसने अभी तक। अभी एक वेपन बरामद हुआ वही है, लेकिन इसने ये कन्फर्स किया है कि इसने अपने साथियों के साथ, जो इंडियन साथियों के साथ मिलके एक दो मर्डर्स इन्होंने यूएसए में किया है। सो पहला वाला तो इन्होंने 2024 में ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर था, और उस गैंग के मेंबर होते हुए इसने एक सुनील यादव करके एक कैलिफोर्निया में उस व्यक्ति को मर्डर किया है, गोली मारा है। उसके बाद अभी जो अक्टूबर में इसने एक बलराज और रविंदर ये दोनों के साथ मिलके एक हैरी बॉक्सर है। अब इस समय में ये 25 में ये रोहित गोदारा गैंग में आ गया। हैरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई का हो गया। तो हैरी बॉक्सर पे फायरिंग किया है, और उस फायरिंग में हैरी बॉक्सर तो बच गया, लेकिन उसके साथ एक गोदारा थे, बनवारी गोदारा थे, उनको गोली लग के वो मर गए थे। सो ये दो मर्डर का इसने कन्फेस किया है। और जो पहला वाला जो सुनील यादव के मर्डर में गोली चलाने में स्वयं ये रमन सिंह था, गोली चलाने में। और ये एक बिल नाम का अमेरिकन है, और उस समय भी 24 में भी वो बिल का कसिन था, उसके साथ मिलके वहां पे फायरिंग किया। और ये अभी जो अक्टूबर 25 में जो मर्डर किया है उस पे विल खुद था, और रमन सिंह हथियार प्रोवाइड किया था, और दो अमेरिकन थे जिन्होंने मिलके ये हैरी बॉक्सर पे फायरिंग किया है। जो पहले वाला जो 24 में जो मर्डर किया है उस पे बिल के कसिन को इन्होंने 25,000 या 25,000 $2,500, हाँ 2,500, मतलब 2,500 यूएस डॉलर्स उसको दिया है गोली चलाने के लिए। और जो दूसरा वाला है जो अभी है इस पे 7,500 यूएस डॉलर्स उसको बिल को दिया है। और ये इस पे ये बलराज और रविंदर मौके पे थे, और गोली चलाने में विल था, और वेपन अरेंज करने में रमन सिंह था। ये रमन सिंह जो है ये 2017 में यहाँ से अपने ही पासपोर्ट से यूएसए गया था। फिर वहां जाके जैसे यूजुअली करते हैं पासपोर्ट फाड़ के वो वहां पे फिर वो असाइलम सीख किया है। फिर वो गिरफ्तार हुआ है इमिग्रेशन वायलेंस में, 9 मंथ्स उसने वहां पे जेल रहा है। फिर असाइलम का केस चलाया है, इसको 23 या 22 में इसको ग्रीन कार्ड मिल गया, जो असाइलम सीकर का ग्रीन कार्ड भी मिल गया था। लेकिन ये अभी जो 18 अक्टूबर को इसने जो हैरी बॉक्सर पे जो गोली चलवाया है, और जैसे चलवा के ये 20 तारीख को फ्लाइट पकड़ के ये मुंबई पहुंच गया था कैलिफोर्निया से यहाँ पे। उसके 10 दिन बाद ये दोनों यहाँ आ गए थे। और ये जो रमन है वहां पे सबसे पहले, बिकॉज ये कैथल का रहने वाला है, पुंडरी का रहने वाला है, तो वहां पे एक वीरेंद्र सांबी है जिसका आप लोगों ने सुना होगा 3-4 दिन पहले, जिसका मर्डर हो गया था यूएसए में, जो गोलीबारी में उसकी मौत हो गई थी। 2 लोग मरे थे जिसमें एक वीरेंद्र सांबी भी है। तो उस वीरेंद्र सांबी इसका साथी, इसका कैथल का था, वो सांबी गांव का था। तो उससे मुलाकात की उसने। बानू राणा, जो आप लोगों ने सुना होगा कि बानू राणा जो करनाल का है, जिसको जिशान अख्तर करके एक जो और सजाद भट्टी ये दोनों चलाते थे, और करनाल, यमुनानगर और अम्बाला वगैरह में काफी वो एक्सटॉर्शन वगैरह मांगता था, लेता था। एक आधे उसने ग्रेनेड अटैक्स भी कराया है, गोलियां भी खूब चलवाए हैं, पंजाब में भी उसने वारदातें करवाया था। उस बानू राणा से मिलवाया, और बानू राणा से मिलने के बाद उसके थ्रू उन्होंने राणा और ये अपने रोहित गोदारा को मिला है। तो तब तो इकट्ठे थे रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई। रिसेंटली इनका आपस का ये हुआ है। तो होने के बाद ये रोहित गोदारा के साथ मिलकर इसने इसका हैरी बॉक्सर के जो साथी है बनवारी गोदारा, उसका हत्या किया है। हैरी बॉक्सर उस पर बच गया है। सो अभी ये हमारे कस्टडी में है, इनकी पूछताछ जारी है। और इसके बारे में जो सूचना जो एनसीबी है, जो सीबीआई को हमने दे दिया है, जो आगे इसका इंफॉर्मेशन देना वो भी दिया जा चुका है।
इनसे अभी सर क्या क्या बरामद हो चुका है? इनसे 4 अच्छे जो इम्पोर्टेड पिस्टल्स मिले हैं, काफी कार्ट्रिजेस मिले हैं और एक एंडीवर व्हीकल जो बलराज से मिला है जो बुलेट प्रूफ किया हुआ है जो दिल्ली से। सो और पूछताछ जारी है। ये बलराज और रविंद्र कैसे गए थे वहां पे, कैसे इनसे मिले, तो ये सारे सब के बारे में आज ही ये गिरफ्तार हुए, तो इनसे पूछताछ अभी जारी है। कहाँ से इसे गिरफ्तार किया गया है? मिसिंग से ही किया है, करनाल में मिसिंग एरिया है वहां से।